प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग आज प्रार्थना कर रहे हैं, पर क्या कारण है कि उन प्रार्थनाओं के उत्तर हम अपने जीवन में नहीं देख पा रहे। आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने एक ऐसा प्रकाशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसके द्वारा आप आने वाले समयों में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को आप अपने जीवन में देखेंगे। आप पुकारेंगे और परमेश्वर सुन लेगा। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, आमीन, कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हम प्राप्त कर सकते हैं, पर वचन क्या कहता है यह जानना बेहद आवश्यक है। वचन ये कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है, परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, पर हम कहां पे चूक रहे हैं उस बात को आज हमें देखना है कि वो हमारी समझ और विनती, केवल मांगने के द्वारा हम प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं पाएंगे। प्रार्थना जब हम करते हैं, जब हम मांगते हैं, तो हमारी समझ यानी हमारे विचार बहुत एक अहम भूमिका निभाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप एक विश्वासी हैं, आप अपने जहन में क्या सोचते हैं? आपके दिमाग में जो विचार आते हैं वो कैसे हैं? क्या परमेश्वर के पास आने के बाद भी आज भी आप अपनी गरीबी के बारे में सोच रहे हैं? हो सकता है इस समय भी। क्या आप आज भी अपनी बीमारी के विषय में सोच रहे हैं, या आज भी आप असफलताओं के विषय में सोच रहे हैं, या आज भी आप हार के विचारों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं? और जब आप इन विचारों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के पास, आपके पास आने का रास्ता नहीं होता है, यानी रास्ता स्वयं हम इन विचारों के द्वारा बंद कर देते हैं। प्रेरित पौलुस प्रार्थनाओं के विषय में बहुत महत्वपूर्ण भेद बता रहा है कि प्रार्थना का उत्तर ना केवल विनती पर समझ यानी विचारों पर निर्भर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विचारों को आप परमेश्वर के वचन से भर दें, तब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में आकर और तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करेगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 आयत में लिखा है, अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यहां पर क्या कह रहा है वचन? रिन्यूइंग योर माइंड, यानी अपनी जो बुद्धि है, जब आप परमेश्वर के पास आए, आपने नया जन्म पाया, तो आपकी आत्मा का जन्म हुआ है नया, पर आपके विचार हो सकता है आज भी पुराने हैं, आपके विचार आज भी हारने वाले हैं, आपकी सोच आज भी नकारात्मक है, आज भी आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि एक विश्वासी को जब वह परमेश्वर के पास आता है, नए जन्म के अनुभव से जाता है, उसके बाद उसे अपने मन का नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है, जिसे हम कहते हैं रिन्यू। यानी हमें क्या करना है? अपने आप को वैसे देखना है जैसे परमेश्वर देखता है। हमें अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार नहीं देखना है, हमें अपने आप को जैसे लोग मेरे विषय में राय रखते हैं मुझे वैसे नहीं देखना है। अगर मैं लोगों की सुनूंगा, मैं परिस्थितियों को देखूंगा, तो मैं हमेशा हारा हुआ जीवन जीऊंगा। पर मुझे कैसे देखना है अपने आप को? जैसे आज परमेश्वर मुझे देख रहा है। याद रखें, न्यायों 6 में गिदोन डर कर, मिधानियों के डर से दाखरस के कुंड में गेहूं छुपा रहा था, पर परमेश्वर ने कभी भी उसे यह नहीं कहा, हे डरपोक गिदोन, पर परमेश्वर कहता है, हे शूरवीर सूरमा। आज जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, परमेश्वर कहता है तू मेरा शूरवीर सूरमा है। हालेलुया। अपने आप को
वैसे देखें जैसे परमेश्वर देखता है। आमोस 3:3 में भी लिखा है, यदि दो मनुष्य आपस में सहमत ना हो तो क्या वो एक साथ चल सकेंगे। आप चाहते हैं कि आप एक विजयी जीवन जिए, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा काम करें, तो आपको इस परमेश्वर के वचन के द्वारा अपनी सहमति जतानी होगी। याद रखें, शैतान परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, वह कभी भी सहमत नहीं होगा और उसका एक अथक प्रयास है कि वो आपको भी इस वचन पर प्रतीति करने नहीं दे रहा है। पर आपको मालूम होना चाहिए कि अब हमें क्या करना है, अपने दिमाग का, इन विचारों का नवीनीकरण कैसे, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने विचारों को, अपने सोच को वचन से भर दीजिए, अपने आप को परमेश्वर की सफलता में बदल दीजिए, अपनी बुद्धि को विजय और भरपूरी से भर दीजिए। रोज आप अंगीकार करना शुरू करें। आपको रोज ये कहना है, मैं वह हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। वचन क्या कहता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। यदि वो मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है। अपने आप को वचन के आईने से देखें, रोज अंगीकार करें, मैं वह हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे पास वह सब कुछ है जो परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बुद्धि का नवीनीकरण करें, अपने विचारों को परमेश्वर की सफलता से भर दें। याद रखें, परमेश्वर हमारी सफलता है। उसने आप कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक जीवन दिया है और परमेश्वर कहता है, अपने जीवन को ऐसे ही मत निराशाओं में मत बिताओ, अपने जीवन को हल्के में मत लो। उसने बहुत बहुमूल्य बेशकीमती लहू के द्वारा मुझे और आपको खरीदा है। वह हमें ऊंचे पर थामे हुए है, वह हमें ऊंचे पर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज से अपने आप को वैसे देखें जैसा वचन कहता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, एक आयत में आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय 4 और 5 आयत। यहां प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। जब भी लड़ाई शब्द आता है, हमारे विचारों में आता है कि हमें लड़ना है, हमें हासिल करना है। और आपको मालूम होना चाहिए, आप जिस लड़ाई में हो वह लड़ाई जीती जा चुकी है। यीशु मसीह ने उस लड़ाई को जीत लिया है। जब भी आप शैतान से सामना करें, आपको यह मालूम होना चाहिए कि वह हारा हुआ है। जब मसीह क्रूस पर चढ़ा तो मसीह के साथ में क्रूस पर चढ़ा। जब मसीह मारा गया, मैं मसीह के साथ मारा गया। जब मसीह गाड़ा गया, मैं उसके साथ गया। और जब वह जी उठा, मैं जी उठा हूं। हालेलुया, मसीह की विजय मेरे लिए है, मसीह की विजय आपके लिए है। और वो कहता है, हमारी लड़ाई के हथियार, यह वह लड़ाई है, आपको परमेश्वर की विजय की उद्घोषणा करनी है, क्लेम करना है उसकी विजय को। प्रेज द लॉर्ड। आपको केवल खड़े रहकर उसके महानतम कार्यों को देखना है। और वो कहता है, गढ़ों को ढा देने के लिए सामर्थ्य है। यह गढ़ कौन है? यह विचारों का गढ़ है। शैतान की पावर 0 हो चुकी है। उसकी केवल यही पावर है कि वह विचारों का गढ़ हमारे जीवन में बनाता है। कई बार आप नेगेटिव नहीं सोचते, आप गलत नहीं सोचते, आप वचन से सहमत भी होते हैं, पर वह अपने जलते हुए तीरों को आपके दिमाग पर फेंकता है, आपकी बुद्धि में डालता है, बार बार आपकी परिस्थितियां आपके आंखों के सामने लाता है। और जब आप उन परिस्थितियों को देखते हो तो आपको लगता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मैं आपसे कहता हूं, उसने आप कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वह हमारे अंदर रहता है, वह हमारे अंदर जीने के लिए आया है। पता है क्यों? ताकि वह हमें विजय के अनुभव में लेकर जाए। गढ़, विचारों का गढ़। आपको शैतान के विचारों से सहमत नहीं होना है। जब वो कहता है कि तू अभी भी कमी घटी में है, आपको उसको जवाब देना है, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतों को पूरी करता है। जब वो बीमारी लेकर आता है, आपको वचन को याद करना है कि उसके कोड़े खाने से मैं आज से 2000 साल पहले चंगा हो चुका हूं। और आगे वो कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, यानी वचन के विरोध में उठती है, हर एक वह विचार जो आपको
निराशा में लेकर जाता है। हो सकता है आपके अंदर कोई ऐसा गलत विचार आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसका लहू लगातार रीति से हमें शुद्ध कर रहा है। आपको उन विचारों को रिसीव नहीं करना है, पर हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध अपने आप को उठाता है उसका खंडन करना है। प्रेज द लॉर्ड। उसे उसी समय कैंसिल कर दें, उसे कंडेम करें, उसे रिसीव ना करें। परमेश्वर के वचन से सारे लोगों जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, अपने आप को भर दीजिए, अपने आप को पूरी तरह से इस वचन में पूरी तरह से फिल कर दीजिए। यह जीवन की रोटी है, यह जीवन का जल है जो आपकी आत्मा को भर देगा, आपकी आत्मा को सामर्थी बना देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे विरोध में नहीं है, वह हमारी ओर है, और हमारा विरोधी कोई भी हो वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। जब वो जलते हुए तीर लाता है, याद रखें मत्ती 4 में, लूका 4 में, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, उसने वचन के द्वारा उसे हरा दिया। उसने जब भी यीशु का सामना किया, उसको शक लाने की कोशिश करी, उसे कहा तू यदि परमेश्वर का पुत्र है, उसने ये नहीं कहा यदि क्या है, मैं तो स्वयं उसका पुत्र हूं। उसने वचन के द्वारा उसको जवाब दिया। आज आपको क्या करना है? जब आपके अंदर विचारों को गंदा करने की कोशिश की जाती है, आपके अंदर हार, असफलता, डर के वह विचार आते हैं, आपको हर एक वह विचार जो वचन के विपरीत है उसको खंडन करना है। और यह काम परमेश्वर नहीं करेगा, यह काम एक विश्वासी को करना है। हाँ, पर उसका आत्मा आपकी सहायता जरूर करेगा। आप पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। हो सकता है आपको लगे कि मैं कैसे प्रार्थना करूं, कैसे विचारों के घर से आजाद हो जाऊं, तो मैं आज आपको बताता हूं, अन्य भाषा की प्रार्थना एक ऐसी प्रार्थना है जो सीधा स्वर्ग के परमेश्वर के पास पहुंचती है, जिसे शैतान भी नहीं समझ पाता, कोई मनुष्य नहीं समझ पाता। अगर आपको लगता है कि मैं इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करूं, आपको पवित्र आत्मा को कहना है, वह हमारा सहायक है, वह हमारी मदद करने के लिए है। और आप फिर अन्य भाषा बोलना शुरू करें। शखादाला रेखादाबा शांधिराबादाला रखांदाला रखादाला रीबादाला। जब आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करेंगे, वह सारी नकारात्मकता प्रभु यीशु के नाम से चली जाएगी। आपके आसपास, आपके अंदर एक फ्रेश एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, एक ताजगी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर एक नई सामर्थ को आप महसूस करेंगे। और आप नहीं जानते मैं कैसे प्रार्थना करूं, तो अन्य भाषा में पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप वह प्रार्थना कर रहे हैं। आप वह प्रार्थना को परमेश्वर तक पहुंच रही है, और जब परमेश्वर तक पहुंचेगी वह उत्तर लेकर आएगी, और वह विचारों का घर यीशु के नाम से टूट जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोज अंगीकार करना ना भूलें, मैं वह हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। अपने आप को वचन से सहमति दर्शाएं, मैं वह सब कुछ कर सकता हूं जो परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे पास वह सब कुछ है जो परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि जब हमारी समझ, हमारे विचार उसके वचन से सहमत हो जाएंगे, तो वह कहता है हमारी समझ और विनती से अधिक, हालेलुया, हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। उस सामर्थ के अनुसार जो मुझ में काम करता है, वह सामर्थ जो मुझ में है वह उससे भी अधिक काम करेगा। जो आप मांग रहे हैं, जो आप प्रार्थना में परमेश्वर से कह रहे हैं, वह कहता है जब तेरी विनती और तेरी समझ मेरे वचन से एक हो जाएगी, तो उससे भी अधिक तेरे जीवन में मेरी सामर्थ बहना शुरू हो जाएगी। उससे भी अधिक आप अपने जीवन में परमेश्वर से रिसीव करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जो हम मांग रहे हैं उससे भी कहीं अधिक। और अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो हम नीचे की ओर चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें ऊंचे पर थामा है, उसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा हमें खरीदा है। इसलिए अपने आप को वचन से सहमत कराएं, क्योंकि हम उसके हाथों की रचना है। रोज कहे, प्रभु मैं तेरे हाथों की रचना हूं, तूने मुझे अद्भुत तरीके से रचा है, मैं वह हूं जो आपका वचन कहता है। और आप देखेंगे आप अपने आत्मिक जीवन में दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। आप अपने अंदर एक नई आशा को देखेंगे, और वह आशा आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगी। परमेश्वर इस लघु संदेश के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।